गिल खान की आंखों में आंसू थे। वो भूख से मजबूर अपने आंसू जब्त किए सेठ उस्मान के बैठे के बूट पॉलिश कर रहा था, जो उसका हम उम्र ही था। सेठ उस्मान के बेटे ने गिल खान से बूट पॉलिश करवाए और 10 रुपये का नोट जेब में टटोला। ना मिला तो चल दिया। मैंने मेहनत करके तुम्हारे जूते चमका दिए हैं और तुमने मेरी मजदूरी भी मुझे नहीं दी, जो मेरा हक था। गिल खान ने सेठ उस्मान के बेटे का हाथ पकड़ा, उसने धक्का देकर गिल खान कर गिरा दिया। सेठ उस्मान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने आकर अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद किया। बेटा परेशान हो गया और गिल खान घबराया। उसने अपने आंसू पोंछे और चलने लगा तो सेठ उस्मान ने इसे आवाज देकर रोक लिया। सेठ साहिब अपने घर के बाहर लान में खड़े थे। उन्होंने लान में पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करके अपने बेटे और गिल खान से बैठने को कहा। दोनों लड़कों के लिए ये अजीब हैरान कुन मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गिल खान झिझकता हुआ कुर्सी पर बैठ गया, इसकी आंखों में नमी थी। वो अपनी बेइज्जती पर अफसुर्दा था। सेठ उस्मान ने कहना शुरू किया, बेटा, 40 साल पहले मेरे वालिदैन सड़क के एक हादसे में हलाक हो गए थे। इस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मैं अपने एक महल्लेदार के साथ इस शहर में आ गया। बेरोजगारी, भूख और इफलास से परेशान इस दुनिया में अकेला था। यहाँ पहुंचकर मैंने बूट पॉलिश का काम शुरू कर दिया। इस शहर में मुझे तरह तरह के खौफनाक और निहायत मुश्किल हालात में से गुजारा करना पड़ा। कई कई दिन भूखे प्यासे फुटपाथ पर सोना पड़ा। मैंने अपने हम उम्र बच्चों पर भीख मांगते देखा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे हर बार रोका, मुझे सहारा दिया। मैंने मेहनत करने को तरजीह दी, लोगों को खुश करने के लिए उनके बूट खूब चमकाए। रात जब मैं सोने के लिए लेटता तो मेरे बाजू नून गुन्ना में शदीद दर्द महसूस होता, लेकिन मैंने खूब मेहनत की और इसे एक रोज़गार के तौर पर अपनाया। मेरे साथ कई और लावारिस लड़के जिस कारखाने के एक शेड के नीचे सोते थे, इसका मालिक हमें अक्सर देखता और नसीहत भी करता कि कभी मानना नहीं, मेहनत करके खाना, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद भी करता है और उसके काम में बरकत भी डालता है। उन्होंने हमें कायदे अज़म का वो मशहूर कौल काम काम और काम भी सुनाया। वो नेक दिल शख्स हमें हफ्ते में 2-3 बार खाना भी भिजवाता और यूं हम मेहनत से कमाए पैसे बचिक के भी रख लेते। एक सुबह इस कारखाने के मालिक ने मुझे बुलाया और कहा, आज हमारा एक कारीगर नहीं आया है, तुम अगर उसकी जगह काम कर लो तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। काम में तुम्हें समझा दूंगा। मैं तैयार हो गया। बाद में वो कारीगर काम छोड़कर चला गया। इस तरह मैं कारखाने में मुस्तकिल मुलाजिम हो गया और तालीम भी हासिल करने लगा। दिन को काम करता, रात को देर तक पढ़ता था। मैट्रिक किया तो मालिक ने मुझे अपने दफ्तर में क्लर्क का ओहदा दे दिया। चूंकि मेहनत करने की आदत पड़ चुकी थी, दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि खून पसीना एक करके हलाल की रोज़ी कमाने से अल्लाह खुश होता है और रिस्क में बरकत भी होती है। इस दौरान मैंने ड्राइविंग भी सीख ली। मालिक को घर से लाता ले जाता। मैंने मेहनत की आदत बचपन में अपनाई और सीधे रास्ते पर चला, जो जिंदगी भी मेरे काम आया। मालिक ने अपने बंगले में एक क्वार्टर भी मुझे दे दिया था। मैंने कई साल तक खूब मेहनत की और काफ़ी पैसे बचा भी लिए। एक दिन गाड़ी चिल्लाते हुए मैंने महसूस किया कि मालिक परेशान है। कारोबार में खसारे की वजह से इसने बैंक से कर्ज लिया था। अब बैंक के कर्जे की किस्त देना थी जो वो नहीं दे पा रहा था। वो किस्त जमा न होती तो बैंक का जुर्माना बहुत ज्यादा हो जाता। इस तरह रुपए की कमी से कारखाना खत्म भी हो सकता था। मैंने हिम्मत करके मालिक से दरख्वास्त की कि मेरे पास इतने पैसे हैं जिनसे आपकी ये मुश्किल हल हो सकती है। मालिक मेरी इस पेशकश से बेहद खुश हुआ और मैं भी खुश हुआ कि मैं अपने मोहसिन के काम आया। वो मेरी जिंदगी का अहम तरीन मोड़ था। जब अल्लाह ने मुझे ज़मीन से अलिफाटे कर आसमान पर पहुंचा दिया, वक्त गुजरता चला गया। अब मालिक मुझे अपनी औलाद की तरह समझने लगा। यहाँ तक कि जब मेरा मालिक बीमार हुआ और उसके बचने की उम्मीद न रही तो उसने ये कारखाना और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, क्योंकि इसका करीबी रिश्तेदार कोई नहीं था, ना औलाद थी। बीवी का इंतकाल हो चुका था। सेठ उस्मान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें साथ लेकर जिस कब्र पर दुआ करने जाता हूँ वो मेरे मालिक कमरुद्दीन खान की है।
اس حساب سے میں اور گل خان ہم پیشہ ہے۔ میں بھی بچپن میں جوتے پالش کیا کرتا تھا اور گل خان بھی۔ گل خان نے سیٹھ عثمان کے یہ تعریفی کلمات سنے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ سیٹھ نے پھر بیٹے سے کہا، تمہیں گل خان سے معافی ماننا ہو گئی، کیونکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں کہ گل خان شہر کا بڑا آدمی بن جائے اور وقت تمہیں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے۔ گل خان سیٹھ عثمان کو حیرت سے اور اس کا بیٹا شرمندگی اور پشیمانی سے گل خان کو دیکھ رہا تھا۔